दोस्तों ये एसएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाती है तो इसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन में है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी गई तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक आयत होती है और एक आयत की बात करते हैं तो उसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ये मान के चलिए क्या है तो आप कहेंगे लंबाई है और ये क्या है तो आपका चौड़ाई है। कहा गया आपको क्वेश्चन में जो है पहले क्या कहा गया आयत की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है। अगर मान के चलिए पहले लंबाई एक रहा होगा तो कहीं कहीं बाद में ये दो रहा होगा। एक पहले आयत की लंबाई पहले ये थी और बाद में ये कर दिया गया, ये क्या है तो आपका लंबाई है, ये क्या है लंबाई है। इसके बाद फिर क्या किया गया, चौड़ाई में क्या कर दिया गया है तो चौड़ाई जो है आपकी दुगुनी, इसमें भी दुगुनी कर दी गई है तो आप लिखेंगे चौड़ाई क्या कर दिया गया तो दुगुनी, यानी पहले एक रहा होगा और बाद में दो रहा होगा। यही चीजें है। आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई होती है। यही चीजें होती है ना, तो आप यहाँ से निकाल ले। अगर हम बात करें पहले कितना क्षेत्रफल था तो आप कहेंगे एक गुना एक रहा होगा और बाद का क्षेत्रफल जो आपका बन गया लंबाई गुना चौड़ाई वो 4 रहा होगा। आपसे ये नहीं पूछा है कितना हुआ, आपसे ये पूछा परसेंटेज में कितना की वृद्धि हुआ। तो आप कह सकते हैं ना, यहाँ से देखेंगे एक से चीजें 4 हो गई तो आपका कितना का वृद्धि हुआ, कहेंगे 3 का। किस पे वृद्धि हुई है, एक पे वृद्धि हुई है ना, तो कहेंगे 1 पर वृद्धि हुई है और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो आप कह सकते हैं ना कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ तो 300% की वृद्धि हो गई और यह इसका राइट आंसर।